हम लोग क्या पढ़ेंगे आज बेटा? ह्यूमंस। जोर से बोलो। ह्यूमंस। ह्यूमंस के बारे में। और ह्यूमंस जो होता है कैसे माइग्रेट करता है, तो उसमें एक वर्ड और लिखो, माइग्रेट लिखो, माइग्रेट लिखिए, माइग्रेट लिखो, माइग्रेट लिखो, कॉपी में लिखो माइग्रेट, MI, यहाँ लिखो फर्स्ट वर्ड में लिखो, वर्ड मीनिंग है बेसिक बेसिक, यहाँ लिखो 19 नंबर लिखो। साइंस में तुम बच्ची नहीं चाहिए, जो तुमको कुछ बोलेगा ना पैर के बारे में, तो पैर समझ जाना कि हिंड लिंग है, हाथ बोलेगा तो हमारा हाथ पहला पैर है, पता है कि नहीं पता है? दूसरा पैर है सॉरी, MIGRATE, इधर से उधर जाना। जब घर में कोई आदमी नहीं रहता है ना, तो जो इंसान घर में रहता है, जैसे कि तुम रहती हो, मम्मी रहती है ना, हाँ, तो तुम लोग माइग्रेट करते होगे, कभी ई रूम से ऊ रूम, कभी ऊ रूम से, बेटा तो तुम क्या करे, मन ही नहीं लग रहा ना, कभी इस रूम से उस रूम से, काश कोई आ जाए हमसे मिले, है कि नहीं है? कभी छत पे, कभी रूम में, कभी बाहर, कभी कभी जैसे झगड़ा वो भाग ले, चल अभी मस्त किटी बोलोगे, अरे भाई मार 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 ऐसे करते हैं, हाँ ठीक है, माइग्रेट है, इधर से उधर, उधर से इधर करना क्या है? बट माइग्रेशन रियल इसको नहीं बोलते हैं, माइग्रेशन मतलब होता है छोटे जगह छोड़ के कहीं दूर चला जाना, जैसे कि कुछ पक्षी आते कि नहीं आते हैं, याद रहेगा? चलो तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमंस के बारे में, ओके? तो ह्यूमंस से स्टार्ट करना चाहोगे? क्यों? पढ़ लो, जा नहीं आज, माइनस लाइन लास्ट में पढ़ो, पढ़ो, चलो चलिए स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। देखो ह्यूमंस मतलब क्या होता है टीचर? मानव, आदमी, जोर से बोलना है, ठीक है? Compared to four limbs of the animals and the limbs of human beings are developed. कहते हैं इंसान का जो फोर लिंग होता है ना, अच्छा इंसान का कौन है जो वेल डेवलप होता है? आगे वाला, पीछे वाला पैर या आगे वाला पैर? टीचर हमारा पैर रह गया और एक दूसरा पैर हाथ बन गया, आगे वाला पैर क्या बन गया? अगर तुम देखो, तुम बरकरार चलती हो, ऐसे चलते हो, तुम्हारा क्या है? आगे वाला पैर बना, क्या है ये? आगे वाला पैर, ये तुम्हारा पैर वेल डेवलप होकर क्या बन गया? तो इसका आगे वाले पैर क्या बोलते हैं? फोर लिम्ब। तो वही यहाँ कह रहा है कि हमारा फोर लिम्ब वेल डेवलप्ड हो चुका है, और क्या बन चुका है? तो जोर से बोल सकते हो? खाना नहीं मम्मी खिलाती है, कब खिलाती है? हाँ, अभी तो बोला कि जब ज्यादा खाना खिलाए तो अच्छा रहेगा, तो एक्स्ट्रा बोर्ड नहीं है, अरे बड़ा वाला जो फोल्डिंग बोर्ड आता है, हाँ, अरे टीवी में लगाने के लिए काम आता है, ज्यादा बड़ा काम आएगा। तुम लोग का जॉइंट न्यूक्लियर फैमिली है, तो बड़ा परिवार नहीं है तुम लोग का, जो एक आता है स्विच लगाओगे प्लग में, अब वो गोल गोल घुमा के तुम उसको लंबा कर सकते हो। हाँ, तो वो रख लो कि तुम लोग छोटे परिवार में हो, जब कोई चाहिए वाला कहाँ रखोगे बताओ? इसलिए घर में हर एक जगह जुगाड़ रखो पहले से। वो जो फोल्डिंग होता है ना, वो तुम्हारा ऐसे ही बहुत काम है। मान लो कल तुमको टीवी निकाल के वहाँ लगाना हो, तो उसको तार लंबा करके ले जाके वहाँ पे काम कर सकते हो। कहीं मान लो अकेले पढ़ने का मन करे तो टाइम काम हो जाएगा, कोई दिक्कत तुम लोग रोक भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ज्वाइंट फैमिली है तो नहीं, उस रूम में जाएंगे तो मेरी नानी डांटेगी, उस रूम में जाएंगे तो मेरी, ऐसा हम लोग होता है ना। हम लोग का घर बड़ा है, हालांकि हम लोग कचरा नहीं होता है, घर में सेपरेट रूम मिल रखा है हम लोग को, 4-4 रूम 5 रूम मिल रखा है, ठीक है? तुम लोग को रूम मिल रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसका ज्वाइंट नहीं होता है, खिचड़ी वाला परिवार, मतलब इतना घर में आदमी होता है, कहाँ कोई करता रहेगा, गलती से उस रूम में चले गए
ई रूम में कहा आया, इस रूम में घुस जाओगे तो ई रूम में क्या हुआ, बात बात झगड़ा, रोटी क्यों नहीं खाया, रोटी खाया तो अभी काहे खाया, खाना काहे फेंका, उस रूम में काहे सुता, इस रूम में काहे नहीं सुता। बस सोने के लिए भी, खाने के लिए भी। अब मान लो कि बाहर पी के आ गया, अपना रूम में गया, उसी टाइम एक आदमी भड़क गया, अब सब बोलेगा काहे भड़का, क्या हुआ, अभी कोई बोलेगा अरे तू काहे बोला, ये बोला, मतलब पूरा काना कुछ नहीं होता है। हाँ, ऐसा कोई रोक है क्या? इसलिए तुम बिंदास हो, तुम्हारे फैमिली का फायदा है। न्यूक्लियर फैमिली का सबसे फायदा क्या होता है, एक आज़ादी मिल जाता है, और ज्वाइंट को आज़ादी नहीं मिलता है। लेकिन ज्वाइंट फैमिली को एक टाइम बॉम्ब कहते हैं, पता है? टाइम बॉम्ब कब फटता है? हाँ, जब उसका सही टाइम आता है, जब उसका फटने का। हाँ, इसलिए कहते हैं ज्वाइंट फैमिली एक बुझा हुआ बम है, उसको जगाओ मत। ज्वाइंट में लाख झगड़ा होता हो, लेकिन जिस दिन ज्वाइंट फैमिली में पंगा ले लिए तो वो ज्वाइंट फैमिली आग बबूला बन के तगड़ा बॉन्ड क्रिएट कर देगा। इतना तगड़ा बॉन्ड कि अगर तुम्हारे घर पुलिस में घुस गया ना तो वो नहीं करता है, समझे? देखा होगा तुमने कहीं भी शायद। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, पढ़ो यहाँ आगे। बोल रहा था कंपेयर टू द फोर लिम्ब, क्या बोल रहा है, कंपेयर टू द लिम्ब ऑफ एनिमल and the limbs of human beings are highly developed. They are in one pair of limbs. One pair में कितने होंगे? अरे एक जोड़ा में कितने हाथ होंगे? अरे जोड़ा मतलब क्या होता है, याद रहेगा ना? वही बोलेगी मिर्ची का जोड़ा बनाओ मतलब दो जोड़ा बनाओगी ना, जोड़ा मतलब दो सेट होगा। तो बोल रहा है कि हमारे शरीर में एक जो लोअर लिम्ब होता है, लोअर लिम्ब का पेयर मतलब उसमें पेयर मतलब जोड़ा होता है, जो कितना हाथ खड़ा होगा, दो होगा। टू द सपोर्टिंग while the walking standing. This is why unlike other humans have erect posture, and they stand, run, walk only for the limbs. और याद रहे वो जो इंसान जो होता है वो चलता फिरता किससे है, लिम्ब से। कौन लिम्ब से? हिट लिम्ब से। फोर लिम्ब से वो तो खाता पीता है ना। This is the advantage of example in the when we danger, they use their leg to run, escape, and arm for the defense attack, and our hand are adapted to the object, hold object, and the arrangement of the thumb opposite fingers enable us to hold tools and do many kind of work, and so we can say that humans are the most developed animal. तो humans most developed animal क्यों है? ह्यूमन जो है वो मोस्ट डेवलप्ड एनिमल क्यों है? डेवलप्ड मतलब होता है पूरा तैयार है, क्या है? तो ह्यूमन पूरा तैयार क्यों रहता है हमेशा? सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड इंसान को क्यों बोला गया? क्योंकि इंसान जो होते हैं ना उसके पास चलने के लिए, मारने के लिए, लेकिन बाकी जगह क्या है, वही से मारेगा, वही से खाएगा, वही से। अरे स्पेशल हाथ होता है, होता है, जोर से बोलो। नहीं माता दी नहीं होता है। तो इंसान के पास भागने के लिए पैर है, डिफेंस करने के लिए पैर है, हाथ है। अरे हाथ से बचेगा, मारे रहेगा। इंसानियत प्राणी है जो अपने दर्द के लिए मम्मी मम्मी चिल्ला सकता है, मतलब रो सकता है। आए बैगन नहीं करना है। हाँ, अब माइग्रेशन अमॉन्ग एनिमल मतलब कि जानवर कैसे माइग्रेशन करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यहाँ से पढ़ना चाहोगे? चलो कोई नहीं है, चलो स्टार्टिंग करते हैं। माइग्रेशन अमॉन्ग एनिमल्स पढ़ो। Some animals जोर से पढ़ो। Some animals move great distance at certain time of the year. The mass movement of animal from
For one. फ्रॉम है वो, From one place to another is known as माइग्रेशन। animals Very good. migrate to escape escape harsh weather, to screen for to search for food and to reach the buildings. हाँ, Group breeding ground, some birds like storks, Siberian cranes and mallard ducks from the each other country visit India। मतलब याद रहे, एक साइबेरियन मतलब है, साइबेरियन जगह है, बर्फीला जगह, कैसा है, birds याद रहेगा। साइबेरियन डर जो है ना, बत्तख है, जो कि कहाँ पाया जाता है, बर्फीला जगह, जहाँ का नाम है साइबेरिया। और साइबेरियन टाइगर दुनिया का सबसे खतरनाक टाइगर होता है। कहाँ होता है, पूरे दुनिया में सबसे खतरनाक देखो टाइगर कहाँ पाया जाता है, तो साइबेरियन का। साइबेरियन के बाद है इंडियन टाइगर, जो कि दुनिया में सबसे खतरनाक टाइगर है। इंडिया में कहाँ का टाइगर, बंगाल का टाइगर। तुम गेस नहीं करोगे, बंगाल का टाइगर हाइट पता कितना होता है, बंगाल का टाइगर हाइट इतना ज्यादा है कि वो यहाँ से खड़ा हो जाए तो गोदरेज छू देगा, गोदरेज टच कर देगा ऊपर तक, इतना बड़ा होता है, चीर फाड़ देता है वो इंसान को। इसलिए बंगाल का टाइगर को हल्के में, आई थिंक तुमने मूवी देखा होगा बंगाल का टाइगर, देखा है, देखा करो, सीरियल देखती हो, सीरियल देखती हो, बड़ा मस्त। एक पतला धागा से, सुइया का धागा से, जिससे एक जूता नहीं खींच सकते हम, उससे चांद खींच दिया है। बोलता है, उसमें बोलती है एक लड़की, मेरे हस्बैंड मेरे लिए चांद तोड़ के लेके आएंगे, तभी मैं अपना उपवास तोड़ूंगी। अब धीरे 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 क्या वो पता है, वो लड़की बेहोश हो गई। क्यों, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, भूखे प्यासे उसको चक्कर आ गया, बेहोश हो गई। और वो बेहोश हो गई, और हीरो आता है उड़ते हो, ये रिक्शा चला रहा है, ऐसा तेज चलाते चलाते, अब अचानक से वो रिक्शा हवा में उड़ा दिया, अब उड़ते हुए आ रहा है अपनी वाइफ बचाने के लिए, चला 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 चला, देखते हो, हाँ, उड़ते हुए रिक्शा से आएगा और डायरेक्ट बूम करते हुए कहाँ हो, कूदते हुए रूम में जाएगा, और जाते ही क्या हुआ मेरी वाइफ को, उठो उठो उठो, नहीं उठेगी तो जल्दी से रस्सी ला उधर से, उस पतला सुई के धागा से पतंग उड़ाएगा, उड़ो। अब उड़ाते उड़ाते जैसे ही वहां सामने जाएगा, उस पतंग के धागा से चांद को लपेट के धरती पर खींच लेके, और जैसे धरती के पास आया, उसका टुकड़ा गिरा जमीन पर। और तुम पता है वो टुकड़ा भी कितना बड़ा है, इतना बड़ा, इसको पता नहीं है, धरती का आधा करोगे ना, मतलब धरती का आधा जो पत्थर गिरेगा ना, इतना बड़ा है वो चांद कि गलती से उसका एक टुकड़ा गिरा ना, धरती खत्म हो जाएगा। और वो आसमान से चांद का टुकड़ा ले आया। अभी घींचा किससे है, एक सुई के धागा से। यहाँ पे रस्सी में ले आया, तुमको वहां से बांध खींचेंगे, रस्सी टूट जाएगा। कौन सी बात है, अब वो सुई के धागा से किसको खींच लिया, चांद को। है कि नहीं फनी। तो मूवी सीरियल में क्या क्या होता है वो तुम ही जानो। और एक था, एक लड़का था, वो क्या किया ना, उसकी वाइफ थी, उसको चाहिए था दिल, उसका दिल नहीं था, भैया दिल का जिंदा है, उसका पेट कटा हुआ, पेट में खाली कुछ नहीं है, एक बक्सा है। एक लड़का लेकर आता प्लास्टिक का दिल, कहाँ गई मेरी, सामने आता है वो लड़का, अब उसी दिल से कटाक कटाक गर्दन काट दिया, पैर काट दिया। बताओ, ये तो वही वाली बात है कि एक मतलब उससे पॉसिबल है यार, एक पनीर को काट देंगे हम, तो पनीर के छिलका से, मतलब केला का छिलका से लेग काट रहा है, गुंडा को मारे जा रहा है। किसे मार रहा है, केला के, तो केला के मार पाओ किसी को, लेकिन वो क्या कर रहा है, मारे जा रहा है। अब जैसे केला से मार के वहाँ प्लास्टिक का एक वो लिया, खिलौना टाइप का दिल, और लेते हुए कहाँ गई, और उसको हीरो मारा, पीछे मारा चाकू, बूम करके, अब पटाख से ऐसे उड़ाया। तो पता है यहाँ से उड़ते हुए करीब, वो हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है, यहाँ से ऐसे फेंका, और वो उड़ते उड़ते कहाँ गया, कैन यू गेस, यहाँ से मिष्टी घर पहुंच जाएगा। अब वो इतना तेज फेंका कि वहां से उड़ते उड़ते कहाँ चला गया, हॉस्पिटल जाके। अब पता है तुमको, बिल्कुल वो लड़की के जहाँ पे छेद था उसमें जा घुस गया। इससे संभव है क्या, तो मूवी में ये दिखाता, बताओ ऐसा तो मूवी होता है कहीं। अब बता, गर्दन में तुम्हारा ये बंधा हुआ है, तुमको हम बोलते काम करो, तुम इस पेन का टुकड़ा को अपना नली से फोड़ दो, ऐसे करना है, इससे फोड़ना है, इसको फोड़ पाओगी,
इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मर जाओगे। नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। तुम इससे ना एक धागा है तो तुमको इंसान को मारने के एक धागा काफी है, पता है ना? हाँ, बस एक धागा काफी, नली डालो मर जाएगा। और वो इस नली से, एक नली से तुम पेन से नहीं तोड़ पाओगे। वो इतना लंबा सीढ़ी होता है, सीढ़ी में पहला लकड़ी, दूसरा लकड़ी, तीसरा लकड़ी, ऐसे करेगा 100 को तोड़ते चले जाएगा। किससे? नली। अब बताइए, ये मजाक नहीं है। आइए, भोजपुरी में देते हो? कौन सा? भोजपुरी मूवी नहीं रहा हिंदुस्तानी हाँ, देखिए ना। हाँ, देखो, हम पहली बात की कसम बता रहा हूँ, पहले देखे थे मतलब। मुझे भोजपुरी मूवी बहुत पसंद है। जो क्यों? वो अच्छा लगता है कॉमेडी में। कसम से बता रहा हूँ, इतना अच्छा फील आता है, सारा टेंशन खत्म कर देता है, इतना ना कॉमेडी करता है उसमें। और उसका सीन नेक्स्ट टू जो करता है उसमें क्या किया पता है? निरहुआ हिंदुस्तानी जो था, बट मुझे देखो गाना भी भोजपुरी पसंद है, बट भोजपुरी सॉन्ग जो नहीं होता है, चाय चोए मोए मोए, चटनी खाओ, पुदीना खाओ, धनिया खाओ, खोए खोए, नानी क्या है चल, मम्मी की है चल, मौसी से मिल, नाना से चटनी लेके मौसी खिलाते, कुछ बनवा लेता है। ऐसा ये मुझे बेकार लगता है। कहाँ है गाना है, चटनी खाओ मोए मोए, चटनी खाओ मोए मोए, ऐसा गाना निकल रखा है। ये अंकल बड़ा मस्त डांस करता है, वो पी पी के लुंगी बांध के नाचता है। वो कच्चा बादाम। लेकिन वो मैनर नहीं है ना। देखो बात, अगर तुम नाच रहे हो, नाचो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बोलते तुम न्यूड नाचो रोड पे, मना नहीं करते हैं। लेकिन अगर वहाँ कोई बच्चा है, एक बच्चे के सामने तुम अगर नंगा हो नाच रहे हो, तो ये गलत बात है कि नहीं? बच्चा क्या सीखेगा यार? हर बच्चा पढ़ा लिखा थोड़ी ना होता है कि नहीं है? अगर बच्चा, ऐसा भी नहीं है, गार्जियन भी डिबेट करता है इस मामला में। गार्जियन बच्चा को नहीं समझाएगा, गार्जियन भी उस गड़ियाएगा, और उसके बाद बच्चा समझाता नहीं है कि बुआ समझ। बट ये गलत है, मैनर होना चाहिए। भोजपुरी गाना से मुझे बेकार इसलिए लगता है क्योंकि इंसान जब डांस करता है ना, तो ये भूल जाता है कि सामने का औकात क्या है उसका। पता है क्या करता है? नाचते नाचते वो हद भूल जाता है। वो पता है, हाँ, नाचते नाचते गोदी उठा लेगा। ये क्या नटंगी है? डिसिप्लिन है ये? वो भूल जाता है कि सामने लड़की है कि लड़का है। वो पागलों की तरह डांस करता है, ये कि साफ गलत है। मेरे अकॉर्डिंग ये मैनर नहीं है, इसलिए इस केस में भोजपुरी गाना गलत है। अदरवाइज पूरा दुनिया में सबसे टॉप गाना कौन है? भोजपुरी गाना। ऐसा इंडिया में से कोई जगह नहीं है जहाँ छठ के टाइम में इंडिया का भोजपुरी गाना बजता हो, या शादी। हाँ। तो निरहुआ हिंदुस्तानी था, क्या किया? वो रिक्शा लेके गया, ऐसे गया, आगे ब्रेक मारा और जाके अपना रिक्शा ट्रक अड़ा दिया, ट्रक रुक गया। बंदा, अगर मैं आगे फॉर्च्यूनर कार खड़ा कर दूं ना, कौन कार? फॉर्च्यूनर कार खड़ा कर दूं ना, ट्रक चपटा कर देगा उसको पूरा। और वो रिक्शा रोक दिया ट्रक को। क्या नेक्स्ट इम्पॉसिबल था? नेक्स्ट इम्पॉसिबल है ये। अरे भाई मेरा चटनी बना देगा वो ट्रक को। एक बच्चे के सर पे ट्रक चढ़ गया, उसका पूरा शोर। बच सकती है कभी? बताओ, बता। तुम पता है एक ट्रक का कॉज क्या है? तुम कैसे टोपी कैसे मोड़ दिए हम, वैसे वो कार को चपटा कर देता है। तुम अब कभी हाईवे गई हो? अब गए हो तो वहाँ देखिए वो कार चपटा है, देखिए कभी? वहीं पे देखे थे तो ये सब सीन मुझे देख के थोड़ा अजीब लगा, बट लेकिन मजा बहुत आया। इससे क्या मतलब है? कुछ को हमको तो मजे से मतलब है कि फन होना चाहिए, लाइफ को बोरिंग मत करो। किसी का झगड़ा होता है तो मैं गाती हूँ। तो इसमें क्या समझी तुम? इस पूरे ह्यूमन में ये कह रहा है कि इंसान ही ऐसा प्राणी है जो दुनिया का हर एक काम कर सकता है। उसके पास खाना बनाने के लिए सामान हाथ है, भागने के लिए पैर है, सर से मार खाने के लिए हाथ है, मम्मी से गाली सुनने के लिए कान है, जब मम्मी मारे तो भागने के लिए पैर है, जब पापा डंडा लेके आएंगे तो छुपने के लिए भी जगह कुछ, मतलब पैर से भागे जाता है ना। मान लो कल बहुत गुस्सा आ गया, बैट लेके आ गए तो क्या करोगी? कल गुस्सा है क्या? उस टाइम क्या किया तुम लोग? भागे हो कि नहीं भागे हो? कहाँ भागे हो? गेट बंद कर लिए। जी वही करना, और ऑप्शन नहीं है कि आधा घंटा रस्ते को बस शांत हो ही जाएंगे, हम भी शांत कर देंगे कि नहीं है? हम भी लोग वही करते बचपन में। अगर मान लो कहीं गुस्सा गया ना, घर पहले रूम छुपेंगे, और पहले रूम में छुपने ऑप्शन नहीं है, घर छोड़ के बाहर जाके किसी घर में छुप जाएंगे। और जैसे ही पूरा मैटर क्लोज हो जाएगा,
तब आएंगे चोरी छुपे, पहले रूम में बैठ के पहले क्या करेंगे, पढ़ाई, खाना, चोरी छुपे छुपे खाना खाएंगे, फिर पढ़ने बैठेंगे, और तब जाके देखेंगे पापा का माइंड साइंड हुआ, तब जाके पापा को प्रणाम करेंगे सॉरी बोल के, अब वापस काम से। नहीं अगर गुस्साते हैं पापा मुझे, जब पापा गुस्सा हो गए तो उस टाइम सॉरी में कुछ फायदा नहीं है, उस टाइम चाहना पड़ेगा, इसलिए भाग जाओ। मैं तो बोलता भाग जा, मैं नहीं बोलता भाग जाओ। हमको सुई पड़ता है तो किसी कोना में जाके हाँ हम भी बोलते भाग जाओ, क्योंकि कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा। जब जब गुस्सा आते हैं ना मम्मी तो उस टाइम भूल जाते हैं वो, तो सॉरी बोल के पैर पकड़ लो, मार लगेगा ही। इसलिए ऑप्शन क्या है, भागना, भाग जाओ, जाके छुप जाओ, और जब मैटर क्लोज हो जाए, वो शांत हो जाए, तब जाके सॉरी बोल के मैटर क्लोज है। समझे? हम लोग का तो बहुत अच्छा जगह गेट बंद, हाँ कितना चिल्ला रहे हैं। यहाँ क्या समझे हो, माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरा जगह जाना क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। जैसे साइबेरियन डक है, बत्तख है, जो काफी हजारों किलोमीटर दूर से इंडिया आता है, किस लिए, ठंड के मौसम में, ठंड में, गर्मी ठंड में ठंड पाने के लिए मेरी माँ। है, ठंडी का मौसम। बैगन नहीं बोलो, साइबेरियन जगह होता है ना, बर्फीला जगह रहता है, जब वहाँ गर्मी आता है ना तो वहाँ छोड़ के कहाँ आता है, यहाँ पे। यहाँ पहले तुमसे मिलने आता है कि नीचे कहाँ है, बोलो नहीं वहाँ जोर से बोलो। आपसे नहीं आता। अच्छा मुझसे मिलने आता है, चल आगे पढ़ो। पढ़ तो लिए थे। माइग्रेशन पढ़ो, एनिमल का। एनिमल जो होता है ना, देखो तुमने यहाँ तक पढ़ा था कि एनिमल जो होता है वो माइग्रेट करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता है, खाना खाने के लिए, या वहाँ रहने के लिए, या रहने के लिए, खाना खाने के लिए, हाँ। घूमने के लिए, सब कुछ के लिए। हाँ इसलिए वो क्या करता है, माइग्रेट करता है। आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा, लोकस्ट, क्या लिखा पढ़ोगे, लोकस, लोकस एक हार्मफुल इंसेक्ट है जो कि काफी ज्यादा जानलेवा होता है, तो वो काट लेगा ना तो टपक जाओगी। मतलब लोकस एक खतरनाक ही हानिकारक कीड़ा है जो कि स्वान के ऊपर पाया जाता है। आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, स्वान ऑफ लॉक्टस सेटल्ड ऑन द क्रॉप एंड डिस्ट्रॉय देम। देखो नॉर्मली होता है क्या है ना, स्वान जो होता है ना, लोकट जो होता है वो किस पर होता है, स्वान पे। स्वान मतलब जगह में, पानी के, हंस में, हंस, हाँ याद रहेगा, किस में रहता है, हंस। हंस में। तो हंस में वो कीड़ा पाया जाता है जो कि खेती बाड़ी को भी नष्ट कर सकता है। मैनी काइंड ऑफ बटरफ्लाई ऑल्सो माइग्रेट एंड द मोनार्क बटरफ्लाई जो होता है ना, मोनार्क बटरफ्लाई कहाँ से आती है, कैन यू गेस, वो कनाडा से, बाप रे बस, समझ रहे हो, कनाडा से, मैक्सिको, यार इतनी छोटी तितली कनाडा से मैक्सिको, उतना दूर क्यों जाती है, पानी के लिए रहने। क्योंकि देखो हर जानवर का रहने का जगह होता है। जो कोई जानवर होता है वो ठंडी जगह पर रहता है, कोई जानवर, गर्मी, और कोई जानवर वसंत के मौसम में रहता है। तो जैसे यहाँ पे अब ठंड गर्मी है, तो जब ठंड खत्म है ना, तो यहाँ से पक्षी छोड़ के कहाँ जाएगा, कहीं दूर, और जब वापस से वहाँ गर्मी आएगा, यहाँ ठंड आएगा, तो वहाँ से कहाँ छूट जाएगा। यहाँ तो इसी कारण से ये पक्षी अपनी जगह चेंज करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर बोल रहा है माइग्रेशन आर द मोस्ट कॉमन बर्ड। देखो एक माइग्रेशन जो है वो बर्ड के लिए काफी क्या है, कॉमन है, मतलब इसके बर्ड के लिए नॉर्मल बात है, इधर से उधर करते रहता है, आज न कल इधर उधर करते रहते हैं। तो बड़ा होता है क्या, आर्टिक टर्म ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ नियरली 35,000 किलोमीटर बिटवीन आर्टिक एंड द अंटार्कटिक ईयर। समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ आने में पक्षी 1 साल का टाइम लगाती है भाई सब। 35,000 किलोमीटर कम होता है क्या, ये 35,000 किलोमीटर कितना दूर हो गया, 1 साल में भी नहीं पहुंच पाते। 1 साल लगता है उसको पहुंचने में, बाप रे बाप। द यूरोपियन स्टॉक ट्रेवल यूरोप टू अफ्रीका। भाई साहब यूरोप से अफ्रीका, देश भी नहीं महादेश से महादेश जा रहा है। कैन यू गेस कितना बड़ा है, कुछ ज्यादा नहीं हो गया भाई मेरे, यूरोप और अफ्रीका बहुत बड़ा है। इंडिया इतनी को तो यूरोप इतना बड़ा है, यहां से यहां जा रहा है। अफ्रीका भी बहुत बड़ा होता है,
कितना बड़ा अफ्रीका होगा? इंडिया कितनी का है? अब यहाँ से यहाँ आने में समझ रहे हो कि बैंड नहीं बच जाएगा? लगता है रास्ता में ही मर जाए। उसके लिए एक स्ट्रेटजी अपनाता है। तुमने देखा होगा पक्षी ऐसे ही उड़ता है, नोटिस किया है? यहाँ पे एक पक्षी, यहाँ पे एक पक्षी, यहाँ पे एक, यहाँ पे हाँ, डी शेप में। पता है क्यों होता है? आगे का जो होता है ना, ये ज्यादातर मोस्टली बैलेंस करता है। देखो ये सब पक्षी नॉर्मली पंख फैला रहता है, ये सब फैला रहता है। ये होता है ना, हवा को ज्यादा हवा किस पे लगेगा? इस पे लगता है, जिस कारण से इस पे ये पक्षी बहुत जल्दी थक जाता है। तो वापस ये पक्षी कहाँ जाएगा? पीछे। अब यहाँ से पक्षी ऊपर आगे आ जाएगा, फिर ये पक्षी ये कहाँ जाएगा? पीछे। ये पक्षी आगे। ऐसे क्यों चलता है? समझी बात? तो उतना दूर जाएगा तो मोड़ में जाएगा। तो बात सही है, मरेगा। तब उसके लिए, लेकिन उसके लिए दिमाग पक्षी को जानता है कि ज़्यादा पंख फैलाएंगे तो वो ऊपर उड़ते रहता है, खाली पंख फैल लड़ेगा। जो पूरा चीज को बैलेंस कौन करता है? आगे वाला। हाँ, इसलिए सबसे ज़्यादा दम किसे लगता है? आगे वाला। याद रहेगा। तो देखा हो, जो पक्षी उड़ता है तो सब ज़्यादा पंख नहीं फैलाता है। नॉर्मल ज़्यादा हुआ तो जैसे नीचे रहेगा तो हल्का सा चढ़ेगा, ऊपर एक बार ऊपर एक बार नीचे हो गया बस। उसका फिर से पंख फैला रहेगा, उड़ते रहेगा। तो कार्टून देखने की होगी, देखियो आप देखो। वेन स्प्रिंग सीजन कम्स रिटर्न्स यूरोप। देखो एक जैसे ही यूरोप में, यूरोप से यहाँ से होता है। जानते क्यों? स्प्रिंग सीजन का तो पता है स्प्रिंग सीजन कौन सीजन होता है? गर्मी के बाद जो शुरू होता है ठंडा से, अभी स्प्रिंग सीजन का। स्प्रिंग सीजन आई लव दैट। उसमें वर्षा नहीं होता है, तो बस पत्ता गिरता है। सॉरी, मार्च। अरे वो जो गर्मी एंड होने वाला होता है, बिल्कुल ही वो नहीं आता है मार्च में होता जो बिल्कुल ही आंधी उंधी आता है। कितना मस्त होता है, बस हाथ फैलाओ हवा खाते हो, है ना पिंटू? पिंटू जिम करने लगा है इसका लगता है। तुम मोटे हो गए या मैं पतला हो गया हूँ? आई थिंक मैं ही पतला हो गया है ना। तुम हॉटस्पॉट ऑन की है तो बोलो भाई को यहाँ आके पड़ेगा। आई नीड हॉटस्पॉट। 5G फोन भी है, रिचार्ज भी है, तैयो गरीबी याद रखा है। आज का ही नेट खत्म हो गया, आज का नेट खत्म बस। मतलब 1 साल का रिचार्ज है का। हाँ सैमसंग का लो करवा, सोच रहे करवा ले क्या मॉडिफाई? आईफोन मेरा भैया करता है ना। आईफोन कौन भैया? मेरे बड़े। अरे आईफोन खरीद तो बात नहीं है, लेकिन दिक्कत आईफोन का मेरे बुआ का बेटा भी खरीदा था, उसको पता नहीं कुछ कमी लगा तो वो बेकार आईफोन खरीदना। इतना छोटा तो फोन नहीं था। हाँ बस क्वालिटी अच्छी है। हाँ गुड। तो ऋचा आप आगे पढ़ने का प्रारंभ करेंगे, कष्ट करेंगे। बोल रहा है द सेम नेक्स्ट। जोर से पढ़ो, चिल्ला लगे पढ़ो, चिल्ला से लगे। द सेम नेक्स्ट। जोर से। ठीक है, चलो पढ़ते हैं हम लोग आगे बचा हुए पॉइंट को। ओके, बोल रहा है द सेम नेस्ट एंड साइबेरियन नेस्ट इन द वेस्टर्न साइबेरियन माइग्रेट इंडिया। तो वेस्टर्न साइबेरियन जो साइबेरियन क्रेन्स होते हैं ना, साइबेरियन क्रेन्स वो कहाँ जाते हैं? इंडिया जाते हैं। किसको छोड़ के? तो अपने देश को छोड़ के। देयर माइग्रेशन स्ट्रेच 6,400 किलोमीटर। भाई साहब समझ रहे हो माइग्रेट कितना किलोमीटर करता है? 6,450 किलोमीटर। ये कम होता है क्या? यहाँ से दिल्ली है कितना किलोमीटर? 1,000 कितना? 80 नहीं किया, पटना से किलोमीटर। ठीक है। It is a greatly mystery how migrating where the bird to the direction or fly and some animals to take up help see current and the remainder find a direction with the help of sun rays. Birds flow coastline and scientists have various old and new method to migrate. Rings and teeny transmitter are animal use track to their movement pattern and we should look after the feeder friend and the प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी हार्म। याद रहे कि जब भी हमें ऐसा कुछ पंख, जब वी शुड ऑलवेज लुक आफ्टर फीडर फ्रेंड्स
मतलब हमें जब भी अपने उड़ते हुए कोई पक्षी दिखे तो हमें क्या करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसे किसी भी खतरों से बचाना चाहिए। और तुमको पता है कुछ जीव पानी में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और कुछ जीव हवा में कैसे, जैसे कि सांड एक जगह से दूसरी जगह जाता है कैसे, पानी से। और चील एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता है, हवा से जाता है। और भैंस एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता है, जमीन पे आता है, क्यों जाता है, खाना के लिए। समझना है सर अभी हम लोग के मतलब इंडिया में समय आपको पता है क्या, क्या चीता। हाँ नहीं बाज, हाँ उड़ाना चाहिए, देखो उसका इम्पोर्टेंस हो रहा है। मतलब कुछ और समय पे याद है। देखो हमारे इंडिया में ना दुनिया में सबसे ज्यादा बिल्ली का प्रजाति इंडिया में है, जिसमें चीता का कमी कम हो रहा था, जिस कारण से चीता को बाहर से लाया गया। याद रहेगा चीता को बाहर से क्यों लाया गया, बिल्ली, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा आबादी किसका है, बिल्ली का कहाँ है, इंडिया में है। इंडिया में हर टाइप के जानवर, लेकिन चीता का आबादी क्या हो गया था, कम, जिस कारण चीता को बाहर से लाया गया। और चीता हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो अब हम पढ़ते हैं लेट अस लर्न अगेन। ऋचा मात्र आपको 5 लाइन पढ़ना है, इसे चिल्ला चिल्ला पढ़ना है, ओके 5 लाइन बस, The natural home. जोर से। The natural. The natural home. When did they start? The natural home to surrounding of an animals wherein live, it grow and has beating is called its habits. मतलब जहाँ पे जानवर रहते हैं, जन्म लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बच्चे को जन्म लेते हैं, कुछ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हैबिटाट। Second point. Different animal have different between ब्रीदिंग ऑर्गन, like lungs, gills and spirit. अलग अलग जानवर के पास अलग अलग चीज होते हैं सांस लेने के लिए। जैसे इंसान सांस लेता है किससे, Lungs, मछली, gills, कीड़ा, spiracles, मेंढक, gills. स्टार्टिंग का दोनों से। हाँ? हाँ फीडिंग ऑर्गन लाइक बेग्स। आगे पढ़ो, सॉरी मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, तुम पढ़ोगी ना जोर से। Third point. Feeding organs like breath, teeth, the and mouth part of animal are modified according to the kind of food they eat। मतलब जानवर को खाना खाने के लिए अलग अलग टाइप के दांत, मुंह, हाथ, पैर दिए गए। जैसे कि शेर को किसी जानवर को चीर फाड़ करने के लिए बड़े बड़े पंजे दिए गए, नुकीले नुकीले नाखून दिए गए और बड़े बड़े दांत दिए गए। तुम्हारा है बड़ा दांत? हाँ कहाँ है? कुत्ता जैसा दांत है? फिर कुत्ता का दांत देखी हो है तब वो कोई है उसकी मम्मी का इतना बड़ा बड़ा दांत, उसका जानवर रही होगी। आगे पढ़ो, तुमको पता है कहाँ डायन थी, करे वो पता नहीं इतना और डायने रही होगी। पूरा 4 दांत, ना डायने थी, वो डायन थी ही। पूरा 4 दांत घिरा हुआ था, पूरा लिप उसका घिरा हुआ था इतना। क्या बात तुम बोल रही हो, भूत थी क्या वो? पता नहीं इतना वो था। लेकिन ये संभव कैसे है वो? आपको विश्वास ही नहीं हो रहा। कैसे बिले वो? तुम बोल रही हो कि जानवर की तरह दांत निकला हुआ है। ऐसे था पूरा उसका 4 दांत, तो 2 गई ना कहीं, तो 2 बीच में का टूट गया, तो 2 दांत मतलब 2 दांत इधर से बच गए, इधर से एडी नहीं। आजा छोड़ो, लास्ट का 2 लाइन पढ़ो। Lives in the form, जोर से पढ़ो। लिव्स इन द फॉर्म ऑफ fins, पैडल, विंग्स और legs help to move। मतलब अलग अलग जानवर के पास मूव करने के लिए अलग अलग पार्ट है। पक्षी के पास उड़ने के लिए पंख है, चलने के लिए पंजा है, हमारे पास चलने के लिए पैर है, खाने के लिए हाथ है। क्या मेरा बात सही है? नहीं है? हाँ नहीं, हाँ नहीं कि हाँ। 5th point. पढ़ो जोर से। माइग्रेशन मीन्स Mass movement by vegetation and बाय सर्टेन। देखो मास मूवमेंट मतलब होता है काफी लंबा रास्ता तय करना। by चलो आज तुमसे 1 लाख का क्वेश्चन पूछते हैं, चलो आ जाओ। 1 लाख का क्वेश्चन है, 1 लाख का क्वेश्चन है 1 लाख। हाँ। तो पहले 1 गिलास पानी पिलाओ, फिर क्वेश्चन पूछते हैं आप, जब तक 10 सेकंड का तुम्हारा रेस्ट है। कुछ खा के आ जाओ। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर।
ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं शॉर्ट आंसर, ठीक है, उसके बाद देखेंगे लॉन्ग आंसर। चलो शॉर्ट है, पहला क्वेश्चन लिख लियो, अब उसका आंसर लिखो। कल पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है टीचर? Why do animals need to take oxygen? मतलब एनिमल ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? सांस लेने। गुड, तो लिखो फॉर ब्रीदिंग। आंसर ब्लू पे नहीं है, अब तुम पेन ढूंढने जाओगी, नहीं। जल्दी आओ। अरे भगवान, चैप्टर कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। लाओ लाओ दो, मैं लिखना सिखा रहा हूँ, देखो कैसे लिखते हैं। लाओ, पहले इसमें हम लोग बोल रहे हैं सी नंबर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सी नंबर। क्वेश्चन को इज्जत से लिखो, डिसिप्लिन में, ओके। छोटा लिखा करो, इतना बड़ा कौन लिखता है, अंधा नहीं हूं मैं। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फर्स्ट में बोल रहा है व्हाई डू एनिमल नीड टू टेक ऑक्सीजन। देखो कितना लग रहा था, व्हाई डू एनिमल्स नीड टू टेक इन ऑक्सीजन। जानवर को ऑक्सीजन लेना क्यों जरूरी है? जानवर सांस क्यों लेता है, मतलब जानवर ऑक्सीजन क्यों लेता है? बोलो, क्यों लेता जिंदा है? रहने के लिए। फोर। हाँ, तो बोल रहा है वाई डू एनिमल्स नीड टेक ऑक्सीजन। तो एनिमल जो होता है ऑक्सीजन अंदर क्यों लेता है? तो एनिमल ऑक्सीजन इसलिए लेता है ताकि वो क्या कर सके, ब्रीथ कर सके और लंबा जीवन बिता सके, मतलब ज्यादा दिन तक जी सके, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा द एनिमल नीड टू टेक इन ऑक्सीजन इज फॉर ब्रीदिंग एंड फॉर सर्वाइव। अगला क्या बोल रहा है, वाई डू एनिमल नीड टू मूव। एनिमल मूव क्यों कर जाता है? तो तुम पूरा आंसर क्यों लिख रही हो? शॉर्ट में लिखो, काटो उसको, बाकी बड़ा लिखना, एग्जाम वहां लिखना। काहे इतना खिची बना रही हो? पार्टनर है, ये हैंडराइटिंग है तुम्हारा, क्या लिखी हो? मेरा देखो, तुम्हारा देखो कितना फर्क है। कर्सिव नहीं आता है। कर्सिव बात नहीं है, लिखना अच्छा आना चाहिए, साफ साफ लिखो। द एनिमल नीड टू, व्हाई डू एनिमल मूव। एनिमल मूव क्यों करता है? फॉर, लिखो फॉर लीव, कॉमा दे तो दिए। नहीं दिया, कॉमा फॉर फूड, कॉमा फॉर कॉमा ये रहने के लिए, फॉर लीव, वेरी गुड, फॉर फूड एंड फॉर ये सर्वाइव लिख दो ना। जीने के लिए, क्या याद रहेगा? तो जानवर मूव क्यों करते हैं? जीने के लिए। हाँ याद रहेगा, तो आंसर होगा देखो, आंसर होगा एनिमल नीड टू मूव फॉर लीव फॉर फूड फॉर For- सर्वाइव। मतलब जीने के लिए और खाना खाने के लिए और रहने के लिए। अगला पूछ रहा है व्हाट इज डिफरेंस इन द वे ऑफ टैडपोल एंड द फ्रॉग ब्रीथ। मतलब फ्रॉग जो होता है वो सांस कैसे लेता है और टैडपोल कैसे लेता है, ठीक है। के पास वेरी छोटे छोटे होल्स होते हैं। लिखो लिखो लिखो। नहीं, फ्रॉग के पास गिल्स होते हैं, रुक जाइए। फ्रॉग के पास दोनों होते हैं, लेकिन टैडपोल के पास सिर्फ गिल्स होते हैं। भगवान कितना घटिया राइटिंग है इसमें तुम्हारा। ये तुम पेंसिल लिख लेती चाचा तो।
नया कोई बनाया, नया कोई मुझे लिख रही है, हाँ? नया कोई ऐसे लिखोगी रे। लिखो आंसर लिखो, लिखो टैडपोल, लिखो टैडपोल बराबर में TAD टैड POLE, हाँ? POLE TAD टैड POLE पोल बराबर देके लिखो गिल्स। GILL अब ये नहीं याद, ई नहीं था उसमें, बना दी खिचड़ी अब तुम। अब फ्रॉग बराबर लिखो गिल्स एंड लंग्स। पूछ रहा है कि फ्रॉग किसी सांस लेता है, टैडपोल किसी लेता है, याद रहेगा। फ्रॉग ब्रीथ थ्रू, Gills. टैडपोल ब्रीथ थ्रू Gills. एंड फ्रॉग ब्रीथ थ्रू Gills and लंग्स। लिखो lungs का LUNGS LUNGS। इससे अच्छा तुमको मैं ही लिख देता, तक खचरा कर दी तुम पूरा। राइटिंग लिखना नहीं आता है, नहीं आता तो बोलना चाहिए, पहले करवाते हम। पूरा खराब कर ली। चलो लिखो 4 नंबर लिखो, घर से निकलाना साफ साफ उसको। 4 नंबर लिखो। मैम बस आंसर लिख लेते हैं। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए 2 लाइन छोड़ो। अभी तो बोले घर से साफ साफ। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए 2 लाइन छोड़ो ना, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए 2 लाइन आंसर लिखो। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए 2 लाइन, 2 लंबा क्वेश्चन है इसका। पिच हो गया ना। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखो ना। क्वेश्चन लिखिए। अरे मेरी माँ क्वेश्चन नंबर 4 दे दी ना, अब 2 लाइन छोड़ के यहाँ से आंसर लिखना मेरी माँ। तुमको मैंने 50 दिखाया ना कि अच्छा साफ साफ लिखो, ऐसे नहीं लिखते हैं तुमको। मतलब मेरा कहने का मतलब ये सब हम दोबारा पीछे वाले- हाँ तो लिख लेना दोबारा, अभी लिखो ना फिलहाल के लिए, यहाँ से आंसर लिखो बस। ये काम करो, डायरेक्ट लिखो आंसर नंबर 4, तो वही तो हम भी कह रहे हैं। डायरेक्ट लिखो आंसर 4। हाँ। क्वेश्चन 4 में क्या पूछ रहा है बता दो। What are बोल रहा है कि शाकाहारी जानवर को के पास क्या क्या गुण होते हैं, उसके क्या क्या कैरेक्टर है। तो लिखो, पहला लिखो, पहला दे ईट प्लांट्स एंड ग्रास। दूसरा लिखो दे हैव शार्प इंसीजर, शार्प इंसीजर, शार्प, दे हैव इंसिजर को INCISSOR, दे हैव शार्प इंसीजर, मतलब उसके नुकीले दांत होते हैं कहाँ, आगे वाले, ठीक है ना। एंड दे ग्राइंड जी GRIND, ग्राइंड, IND, ग्राइंडिंग, GRIND हाँ ग्राइंड, ग्राइंड में लिख लो ये चबाना या पीसना। दे ग्राइंड द ग्रास कॉन्टिन्यूसली, continuously हाँ CONTINUOUSLY, कंटिन्यूसली। मतलब ये इसके समझ तीर क्या है, मतलब वो एनी टाइम अपना ग्रास चबाते रहते हाँ, और उसमें वो जो होते हैं वो क्या खाते हैं, हैं घास। और उसके नुकीले दांत होते हैं, इंसिजर होता है, आगे वाला नुकीला होता है, और उसमें कैनाइन, और भी लिख सकते हो दे हैव नॉट कैनाइन, ठीक है। अगला लिखो 5 नंबर, लिखो पूछ रहा है एनिमल माइग्रेट क्यों करते हैं, तो सेम आंसर इसका भी होगा, Do some animal migrate? कुछ जानवर माइग्रेट क्यों करते हैं। तो लिखो वही सेम आंसर हो जाएगा। पहला आंसर क्या लिखे थे, एनिमल मूव क्यों करते हैं। ब्रेक सर्वाइव के लिए, खाना के लिए।
सेम वहाँ छाप दो ना, सेम छाप दो, कौन सा? सेम छाप दो, लिखो एनिमल्स माइग्रेट फॉर द लीव एंड फॉर फूड एंड फॉर द सर्वाइवल। एनिमल, हाँ, एनिमल मूव वन प्लेस टू another place is called migration. TION. Example, for food and comma for survive. याद रहेगा? याद रहेगा? तो स्टार्टिंग से मुझे सबका आंसर बताओ अब जोर से। फ्रॉग के पास वन एंड फ्रॉग तो नहीं। एक मिनट, आप क्वेश्चन सुनो। यहाँ पे पहले हम लोग क्वेश्चन से सी रिपीट कर लेते हैं। एनिमल ऑक्सीजन क्यों लेता है? सांस लेने के लिए। बोलो ये सर नो। एनिमल जो होता है वो मूव करता है क्यों? खाना पीना करने के लिए, शिकार करने के लिए, जीने होने के लिए, सो ऑन। टैडपोल और फ्रॉग कैसे सांस लेता है? टैडपोल सांस लेता है गिल से और फ्रॉग सांस लेता है गिल्स और लंग्स दोनों से। टैडपोल फ्रॉग का बच्चा होता है, ठीक है। और हर्बीवोरस का कैरेक्टर क्या है? तो हर्बीवोरस क्या खाता है? घास खाता है। हर्बीवोरस के नुकीले आगे दांत होते हैं जिससे वो घास को काटता है और कंटिन्यूअसली घास को चबाता है। माइग्रेट, व्हाई डू सम एनिमल माइग्रेट? माइग्रेट क्यों करता है? तो माइग्रेट क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाने क्या कहलाता है? माइग्रेशन, जिसमें वो खाने के लिए जाता है और सरवाइव करने। हाँ, गुड। अब अगला क्वेश्चन ये पढ़ो, अगला आंसर लिखोगे। नेम ऑफ फ्यू एनिमल्स अराउंड यू। इसका आंसर बताओ, कल लिखवा देंगे। बोलो आंसर क्या होगा इसका? किसका? नेम ऑफ फ्यू एनिमल्स फाउंड यू। कुछ जानवर का नाम बताओ जो तुम्हारे आसपास रहते हो। बस लिखो, बच्चों वाला आंसर है। लिखो, कैट, डॉग। लिखो बच्चों वाला आंसर है। कैट, डॉग। हाँ, डी नंबर देख, लिखो डी नंबर, उसका आंसर पहला लिखो। क्या क्या होगा बोलो? कैट, डॉग, हाँ, लिखो, नाम लिखो जल्दी फास्ट फिश। लिखो। हो गया ना? अब यहाँ पे एक एक करके चौड़े गधी नाम ऐसे लिखोगे। ये लिखा तुमने, पहले लिखो कैट के बारे में, फिर कैट यहाँ लिखो, फिर लिखो डॉग के बारे में, फिर यहाँ लिखो। तुमने ये लिख दिया ना, पहले लिख देना कि कैट डॉग, उसके बाद एक एक डिफाइन कर दो, और तीसरा लिख दो फिश, अब उसके बारे में लिख दो। फिर चौथा क्या लिखोगे? काऊ, उसके बारे में लिख दो। जैसे कैट, कैट क्या खाती है? लिखो कैट एट्स फ्लैश। ईटता है। कैट ईट्स क्या? फ्लेश एंड मिल्क। लिखो FLESH। हाँ, कुत्ता क्या खाता है? सेम आंसर। डॉग, सेम आंसर। फिश लिव इन वाटर। काउ इट्स ग्रास। EAT होता है। ये आसान था। तुम्हारे आसपास कौन कौन जानवर रहते हैं वो उसका क्या गुण बता दिया तुमने, कोई दिक्कत? अगला पूछ रहा है हाउ इज ब्रीदिंग प्रोसेस ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम दैट फिश। इंसेक्ट का प्रोसेस जो है कैसे फिश से अलग है? तो लिखो दूसरा का आंसर। पहला लिखो फिश बराबर देके लिखो। देखो the fish are breathing 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 through क्या? THROGH काट के लिखो।
ROUGH, UGH, ब्रीदिंग थ्रू। तो किससे सांस किससे लेती है, ब्रीथ करती है वो? गुड। अगला पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा था? पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ती हो तुम? क्या बोल रहा है उसमें कि इंसेक्ट और मछली सांस कैसे लेती है? तो लिखा अगला लिखो, इंसेक्ट। सेम आंसर डालो, सिर्फ लास्ट में डाल रहे स्पाइरिकल्स। द इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू द ब्रीदिंग थ्रू द। देखो लॉन्ग आंसर कोई बड़ा चीज नहीं है रिचा, दो क्वेश्चन क्या कर दिया, एक जगह मिक्स कर दिया। शॉर्ट में क्या करता है, इसको अलग पूछता है, इसको अलग पूछता है। इस SPIRACLE, स्पाइरिकल्स, LE, स्पाइरिकल्स। अगला लिखो, तीसरा नंबर बोल रहा है, पढ़ क्या बोल रहा है? एनिमल के पास, वाटर एनिमल के पास क्या क्या फीचर होता है मूव करने के? लिखो पहला, दे हैव परफेक्ट शेप। देखो मछली का तुमने देखा होगा तो मछली का आगे वाला मुंह क्या होता है? ट्रायंगल शेप का होता है, ताकि वो जब तेज लहर आए तो उसको वो, तुमने नोटिस किया है नॉर्मल मेरा गाड़ी जो है उसमें कुछ नहीं बना हुआ, लेकिन तुम रेसिंग बाइक देखी हो तो उसमें आगे से क्या होता है? नुकीला होता है कि हवा जब पड़े तो हवा उससे उसके आर पर चला जाए। हाँ सही पकड़ी हो। तो परफेक्ट का स्पेलिंग, दे हैव परफेक्ट, PER, जाओ रे, कैसे लिख रही हो? दे हैव परफेक्ट ट्रायंगल शेप इन फ्रंट, मतलब उसका आगे वाला क्या होता है? परफेक्ट शेप किस शेप में होता है? ट्रायंगल। एंड लिखो, दे हैव फिन्स, सेकंड में दे हैव फिन्स, उसके पास पंख नहीं बोले थे, ये क्या बोलते उसको मछली का वो, अरे जो भी होता है लिखो ना। हाँ पूछी, हाँ दे हैव फिन्स, FINSH, FINS, फिन्स, ठीक है। दे हैव फिन्स टू मूव, उसके पास फिन्स होता है। और थर्ड लिखो, दे हैव टेल टू मूव डायरेक्शन, DIRECTION। तो कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक? आसान था ये। अगला पूछ रहा है, हाउ डू इंसेक्ट मूव, इंसेक्ट कैसे मूव करते हैं? तो लिखो, इंसेक्ट मूव थ्रू GH, THROUGH, through back muscles, BAC के बैक, MUSCLE, कॉमा फीदर मतलब FEATHER, फीदर मतलब पंख। लिखो ऊपर, तक कहीं के इतना नहीं याद है। तो कीड़ा पंख से उड़ता है, अपने बैक जो देखिए ऐसे 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 किससे, पीठ पे मसल होता है उससे मूव करता है, याद रहेगा। हाँ अगला लिखो लास्ट, स्नैक्स आर रेप्टाइल्स विदाउट दे लेग। स्नैक जो होता है बिना पैर का, स्नैक रेप्टाइल्स है बट उसके पास पैर नहीं है। तो लिखो, बिकॉज दे मूव थ्रू देयर बैक मसल्स, यही वाला आंसर। अभी तो यहाँ लिखी थी बैक मसल्स, BECAUSE, जाड़ कैसे लिख रही, CAUSE, बिकॉज दे
मूव थ्रू बैक मसल। समझ गई? तो स्टार्टिंग से कुछ आंसर बताओ तो पहला का इसमें समझ में आ रहा है? तुमको आ रहा है? पहला का आंसर क्या बोला जा रहा है बताओ तो? लॉन्ग में हम लोग के घर में क्या क्या रहता तो कौन कौन जानवर है? है? डॉग, कैट, फिश। क्या है गुण क्या बताओ? हाँ, गुण क्या है उसका हर एक का? डॉग इज फ्लैश। हिंदी बोलो। कैट मांस खाती है, हाँ। डॉग मांस खाता है, फिश ब्रेथ गिल से सांस लेती है, और बोलो। और सेकंड में है फिश। फिश और इंसेक्ट में क्या फर्क है? तो फिश सांस लेती है, इंसेक्ट स्पाइरकल से सांस लेता है, फिश गिल से सांस लेती है। हाँ। और, जानवर के पानी वाला जानवर होता है उसका क्या स्पेशल फीचर होता है मूव करने के लिए? परफेक्ट शेप। उसका आगे ट्रायंगल शेप होता है और दे हैव फाइन्स टू उसके पास फिन्स होता है, पंखुड़ी होता है गधी गई की। मूव करने के लिए। हाँ। दे हैव फ्लैश टू मूव। उसके पास टेल होता है, टेल पूंछ से वो इधर उधर करता है। जा पाती है। इंसेक्ट्स मूव थ्रू बैक मसल्स। इंसेक्ट से मूव करती है बैक मसल से या अपने पंख से उड़ती है? बैक और पढ़ो। बिकॉज दे मूव थ्रू बैक मसल्स। हाँ, इंसेक्ट जो होता है अपने बैक मसल से मूव करता है। हाँ, और पढ़ो। अपनी सांप अपने बैक मसल करता है ना, बस इतना ही है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बुक निकालो अब, पेज नंबर निकालो तुम, पेज नंबर निकालो 80 निकालो, आगे लाओ। इसका आंसर तुमको घर में अच्छे से सजा के लिख के लाओगे, ठीक है? यहाँ पढ़ो। ई नंबर में क्या बोल रहा है? ई नंबर में बोल रहा है नंबर जल्दी छांटो। लंग्स से कौन कौन सांस लेता है? जल्दी टिक मारो, टिक मारो। अरे गदी स्टार्टिंग देखो ना क्या क्या मारती करता है। लिखो कैमल यहाँ पे। स्पेलिंग देख के नहीं आता है। CAMEL। कहाँ लिखी हो? अगला टिक मारो। इसमें तो कौन होगा? पिजन होगा? होता है गदी, टिक मारो। तो नहीं पता कितना होता है? पक्षी सब होता है। और कौन है? मारो जल्दी से। और क्या है? मारो टिक, टिक मारो, लिखो ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। और क्या है? अरे क्रो सब ना होगा, बैल हो गया। तो बताया था ना पक्षी भी होता है। बोले थे ना हाँ तो लिखो। बैट। हाँ, ग्रास मैन। हाँ, टैडपोल। बस हो गया। नहीं, अब देखो, अब गिल से कौन कौन लेता है? हाँ लिखो। टैडपोल। हाँ लिखो। इंटरेस्ट आ रहा है अब? बटरफ्लाई। हाँ, बटरफ्लाई गिल से लेता है। पानी में रहता है क्या वो? पानी में रहता है वो? नहीं रहता है पानी में वो, स्नैक्स भी वो स्किन सांस लेता है। आगे बढ़ो। वेल भी पानी में रह कर भी वो सांस कैसे लेता है? लंग से लेता है। एमीबा भी नहीं लेता है, प्रॉन नहीं लेता है। उड़ पैकेट हो गया, बस खत्म। आगे स्पाइडर में आओ। और वेल बटरफ्लाई नहीं लेता है। बटरफ्लाई तो इसमें लिखा है। कहाँ लिखवा है? इसमें कुछ और लिखवा है। बटरफ्लाई कीड़ा में आता है कि उसमें आता है? बटरफ्लाई ना। हाँ लिखो ना, BU है भाई। हाँ, और क्या है? प्राउन लिखो, हाँ? प्राउन लिखो, PRWN। वुड पैकर लिखो, वुड पैकर भी होता है। लकड़ी में छिदता नहीं है, बगुला बोलते हैं ना उसको, बगुला बोलते हैं। वेल टिक मारो, वेल टिक मारी हो। हाँ? वेल टिक मारो। क्या? अरे वेल टिक मारो, लिख चुकी हो तुम ऑलरेडी। कहाँ पे लिखे हैं? वहां नहीं लिखो नीचे वेल, भूल गई क्या? लंग से। पैरामीशियम लिखो।
सांप पे गोल करना जरा, सांप पे, हमको सांप पे डाउट लग रहा है, सांप आंसर गलत है हमारा। एनिमल लिखो, ये सब कल सुनेंगे ठीक है ना, बस हो गया। अगला पढ़ो, इसमें रहने दो उसको, कहीं मिटा रही हो, छोड़ दो। हाँ अगला पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। रॉडेंट का नाम बताओ 3। अरे कुतरने वाला जानवर, MOUSE होता है। MOUSE। हाँ स्पेलिंग पूरा गलती लिखी है। अरे बताओ और क्या होता है। हाँ लिखो, BBIT। और क्या होता है, कैट कुतरता है। गिलहरी, स्क्वैरल, SQUI DREL। हाँ इसका मुंह में चलते रहता है, कुछ कुतरते रहेगा, EL। ये तो बताओ कुछ नहीं बताएंगे स्पेलिंग्स का। फ्लाइटलेस बर्ड, जो उड़ नहीं सकती है। जो उड़ नहीं सकती। एक गधी लड़की बर्ड पूछ रहा है, फ्लाइटलेस बर्ड जो वैसा पक्षी जो उड़ नहीं सकती है। लिखो ना, बता रहे, लिखना बता, लिखना बता रहे। हाँ लिखना, मैं बता रहा हूँ, लिखना मुझे याद है। OSTRICH। अगला लिखो, कीवी इमू, KIWI। इमू, EMU। कुछ रेप्टाइल का नाम बताओ जो रेंग के चलता हो। स्नैक्स भी गलती लिखी है। स्नैक्स SNAC नहीं होता, बिस्किट नहीं है वो, SNAKE होता है वो। स्नैक का स्पेलिंग लिख दी हो। जमीन का फर्क है वो स्नैक्स में, NAKE। और क्या है, लिजार्ड, LIZARD। लिजार्ड मतलब LIZAR। हाँ D। लिजार्ड क्या होता है, छिपकली। और लिखो, और क्या होगा, क्रोकोडाइल। हाँ लिखो, CROCODILE, क्रोकोडाइल। हाँ C नंबर का। नेक्स्ट है तुम्हारा, या तो कोई दिक्कत था, E नंबर हो गया, F नंबर हो गया, H नंबर लिखो, G नंबर लिखो। इसमें बोल रहा है विच ऑफ दीज रियली फिश, इसमें असली मछली कौन है। याद रहे डिचा, एक बात सुनो, जेली फिश, जिसके नाम में फिश आ रहा है वो फिश हो जरूरी नहीं। हर कैट फिश नहीं होता, याद रहेगा। हाँ तो इसमें रियल फिश कौन है, जेली फिश होता है, स्टार फिश होता है, हाँ। सिल्वर फिश होता है। नहीं। तो टिक मारो जो है रियल फिश। जेलीफिश और स्टारफिश। हाँ मारो, टिक मारो। जेली फिश होता है, सुनो ना, पहले सिल्वर फिश होता है, ये फिश नहीं है, ये वाटर एनिमल है, फिश है ही नहीं है, सिल्वर फिश ही होगा आंसर बोल का। वो आंसर काट दो दोनों, दिमाग वाला क्वेश्चन नहीं है। उसे तो स्टार फिश तो वो पंखुड़ी वाला पानी में रहता है, वो मछली थोड़ी ना है, वो मछली है वो। और पूछा, अगला पूछ रहा है, आउल और ऑस्ट्रिच में क्या फर्क है। आउल और ऑस्ट्रिच में क्या फर्क है, इसका तुम घर लिख लोगे, ठीक है। ये होमवर्क है, G नंबर तुम्हारा होमवर्क है तुम्हारा, ये HW है, कल हम सुनेंगे ठीक है खुद से। मैंने बता दिया आउल और इसमें क्या फर्क लिखोगी हिंदी में इसका आंसर। आउल पक्षी नहीं जानवर है, जबकि ऑस्ट्रिच पक्षी है। अगला पूछ रहा है, बैट एक बर्ड है लेकिन वो उड़ सकता है, तो वो बाकी से कैसे अलग है। बर्ड है पर वो उड़ सकता है। वो उड़ सकता है। उसमें क्या अलग खूबी है वो बताना है। डॉल्फिन बंदर की तरह पेड़ पे क्यों नहीं रहती है बताना है। चलो ठीक है, इतना आज के लिए काफी है। अब चलो लास्ट MCQ देख लेते हैं। चलो हो तो गया MCQ लास्ट। ये नहीं। हाँ तो पहला बोल रहा है फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन में क्या है, दोनों पर एम्फीबियन दोनों जगह रहेगा ना। हाँ ठीक है, आंसर क्या हो गया हमारा, ऑनलाइन सी ना। व्हेल एंड डॉल्फिन किस में आता है, गुड। द एनिमल हैज स्केल बॉडी क्या होगा, स्केल बॉडी।
हाँ क्या होगा? फिश होगा ना, कांटेदार। फ्लाई, बर्ड कैन नॉट फ्लाई, कौन बर्ड से उड़ नहीं सकता है? जोर से बोलो। ऑस्ट्रिच, लोकट्स हार्मफुल है किसके लिए? लोकट्स, हाँ Birds. मतलब किस पे फैला होता, किस पे होता है? क्या? लोकट्स बैक्टीरिया किस पर होता है? बर्ड्स पे। गुड, लिखो। अगला बताओ, बर्ड बॉट्समैन लोड क्या यूज करता चलने के लिए? बोट, सॉरी क्या बोले थे? द बर्ड मतलब जो वाटर बोटमैन होता है ना, हाँ। वो अपना पैड किसके लिए यूज करता है? फैंस के लिए कि रेडर्स के लिए या एंटीना के लिए? फैंस के लिए, मारो टिक मारो। रेडर्स के लिए। इसका गोल कर दो, कर बताएंगे इसका आंसर। अगला बोल रहा है, एनिमल गेट देयर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम फूड। कहाँ? एनिमल, ट्रू फॉल्स है अगला, देखो ना ध्यान से। हाँ, रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को सही करना है। क्या करना है? सही कर। सही करना है। तो ये करके लाओगे कि मैं बता दूं? क्या करके लाओगे ये बता दूं? करना? कर लो घर से। आर यू श्योर? एनिमल जो होता है वो खाने से ऑक्सीजन पाता है क्या? तो आंसर क्या होगा? फ्रॉम, काटो इसको, सो काटो, फूड काटो, ऐसे क्या लिखोगे? फ्रॉम एयर। कोई दिक्कत? तो घर से क्या लिखोगे इसका? ऊपर एक क्वेश्चन लिखना है, एनिमल गेट द देयर फूड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम फूड। और नीचे आंसर में लिखना है, एनिमल गेट देयर सप्लाई फूड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम। एयर। इसमें लिखो, काउंट से काट के लिखो। क्या बोल रहा है? द ब्लड ऑफ ऑक्सीजन इंसेक्ट डज नॉट कंटेन, हाँ लिखो, हीमोग्लोबिन। HEMO ग्लोबिन, GLOBIN। BIN। देखो देखो, द ब्लड ऑफ इंसेक्ट डज नॉट कंटेन RBC कैरियर होता था। काट के लिखो, RBC कैरियर। RBC, R RBC, A R E RBC कॉमन आर, सिंपल आर, ABCD वाला आर। R BC डॉट डॉट दो, शॉर्ट फॉर्म में बैल इंसान। अगला पढ़ो, द मास ऑफ मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज, एक जगह से दूसरे जगह जाना क्या कहलाता है? माइग्रेशन। लिखो, MI GRA MI GRATION। गिल्स आर स्पेशल ऑर्गन टू द मैमल्स, मैमल्स के लिए गिल्स स्पेशल ऑर्गन है, तो क्या होगा? गुड, लिखो, LUNGS LUNGS। मैमल्स आर लाइक एंट, ये सब एंट है क्या? तो क्या होगा? insects। लिखो, INSECT। सारा आंसर का लिख के लाना, चैप्टर खत्म। ठीक है, चैप्टर इज ओवर। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।